नमस्कार बच्चों। 12वीं क्लास के फिजिक्स का आज पेपर हुआ है 2026 का। टोटल टाइम है 3.25 घंटे और 56 नंबर का पूर्णांक है। देखिए कैसा पेपर हुआ है और उसके सॉल्यूशन हम करेंगे। पहला प्रश्न है, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम आवेश के दो गोले वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इन दोनों गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों का परिमाण का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले गोले के कारण दूसरे पर बल निकालो, चाहे दूसरे के कारण पहले पर निकालो बल, दोनों की वैल्यू बराबर ही आती है, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। तो इसकी वजह से इस पर बल और इसकी वजह से इस पर बल दोनों बराबर आएंगे, तो विद्युत बलों का जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। दूसरा प्रश्न है, रैखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या है। बी ऑप्शन कूलाम पर मीटर। तीसरा प्रश्न, समविभव पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कितना कोण होता है। 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं, पैरा विद्युत पदार्थ कुचालक होते हैं, कुचालक मतलब अचालक पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, यानी कि विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध का मान दे रखा है 0.5 ओम। तो अधिकतम धारा का मान निकालना है अपने को। देखिए, अपने को ई का मान दे रखा है 10 वोल्ट, आर का मान दे रखा है 0.5 ओम, आई मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए, तो ई बराबर में होता है E/R। ई का मान 10 और आर का मान 0.5। तो 10 में 0.5 का मतलब पॉइंट हटाएंगे, 0 लगेगी, 100/5 यानी 20 एम्पियर आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर है 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घूर्णन में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को क्या कहते हैं। चूड़ी अंतराल यानी पिच कहते हैं। तो ए राइट आंसर होगा इसका। अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं, तो ये होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 स्पोकों वाला साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, जिससे पहिए की धुरी व रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है। स्पोकों की संख्या दुगनी कर दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, E का E रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व को क्या कहते हैं। बी ऑप्शन विद्युत जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग यानी RMS मान तथा शिखर मान का अनुपात कितना होगा। हम जानते हैं कि आई की वैल्यू होती है वो I0/√2 होती है। तो इस I0 को नीचे लेके आओ, I0 बटा में I/I0 इक्वल्स टू 1/√2। तो अपने पास में है डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट नियंत्रकों में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आंसर इंफ्रारेड अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो बाल्टी की तली पर रखी एक वस्तु की आभासी गहराई कितनी होगी। देखिए, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई।
वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अपने को वास्तविक गहराई की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक की वैल्यू 4/3, आभासी गहराई पूछी है मान लीजिए एच डैश, म्यू बराबर में होता है एच अपॉन एच डैश। तो एच डैश की जो वैल्यू आएगी वो एच अपॉन म्यू, एच की वैल्यू 24, म्यू की वैल्यू 4/3, तो 3 जाएगा ऊपर, 24 गुणा 3/4, काट दी 4 6 24, 6 3 18, यानी एच डैश की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा के मध्य ग्राफ होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर होता है। तरंगाग्र के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कोई कलांतर नहीं होता, आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धातुएं PQRS के कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूनतम देहली आवृत्ति किसकी होगी? देखिए कार्यफलन का जो फॉर्मूला है वो H न्यू नॉट होता है। जिसका कार्यफलन कम होगा उसकी देहली आवृत्ति कम होगी। तो यहाँ पर अपने पास में कार्यफलन किसका कम है? कार्यफलन है ये वाला 2.3 और बाकी सारे ज़्यादा है। तो P धातु का कार्यफलन कम, तो P धातु की आवृत्ति भी कम होगी। देहली आवृत्ति का मान P धातु के लिए कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत होता है 83/214। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप कितना होना चाहिए? 10⁸ केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बैंड अंतराल E1, E2, E3 है तो सही संबंध क्या होगा? E1 का मान ज़्यादा होगा, E2 का मान थोड़ा कम, E3 का मान और कम। ये वाला मान होता है 5.5 के करीबन, ये मान होता है 1.1 के करीबन, ये मान होता है 0.71 के करीबन। तो पहला आंसर करेक्ट होगा। दूसरे प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पैराविद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर लेता है उस माध्यम की पैराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यहाँ पर आएगा पैराविद्युत सामर्थ्य, पैराविद्युत सामर्थ्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र दे रखा है अपने पास में, आई का मान निकालना है, एम्पियर के अंदर निकालना है। इधर 4.2 एम्पियर जा रही है, इधर से 3.1 आ रही है। तो पक्की बात है कि यहाँ पर कितनी धारा आएगी? यहाँ पर धारा आएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, कितनी आएगी? 7.3 आएगी क्या? हाँ 7.3 आएगी। और 7.3 में 5.1 नीचे चली गई तो इधर कितनी आएगी? इधर आएगी 2.2, 5.1 काट दो 7.3 में, 2.2 इधर आ रही थी, फिर 1.2 तो ऊपर चली गई, तो इधर कितनी धारा जाएगी? इधर जाएगी 1 एम्पियर। तो राइट आंसर होगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्टमीटर में प्रति विक्षेप एकांक वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। तो यहाँ होगा वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता। सिंपल परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहाँ पर आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र,
की दिशा को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन धारा की अवधारणा मैक्सवेल ने दी थी। मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की किसी द्रव से भरे खुले बर्तन में डालने से वह अदृश्य हो जाता है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है? सिंपल सा प्रश्न। अगर अदृश्य हो जाता है ना, तो जो द्रव का अपवर्तनांक होता है वही अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक है। तो ये वाला आंसर हो 1.52। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं के का निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी फोटोन की लैम्डा आदि करें, तरंग दैर्घ्य आदि कर दी जाए तो आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य और आवर्ती व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ये आधा किया तो ये दुगुना हो जाएगा, आवर्ती 2 गुनी हो जाएगी, दुगुनी, दुगुनी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे समन तरंग दैर्घ्य की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान मीटर में होगा। देखो, लैम्डा का मान होता है h/p, लैम्डा का मान होता है h/p। ये देखो, लैम्डा का मान मेरे पास में h/p है ना, p का मान mv लिख दिया, m का मान लिखा, v का मान लिखा, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए, h की वैल्यू होती है 6.62 गुणा 10 की घात -34, m का मान 0.1 किलो, v का मान 10। कैलकुलेट दिस वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जनरल प्रश्न आते हैं, तो जो न्यूमेरिकल है मैं आपको वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, फिर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जनरल प्रश्न और परिभाषा सभी विद्यार्थियों को तैयार है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ साथ साथ में। ये रोटी ग्राफ पूछा है तांबे के लिए, धारा घनत्व की परिभाषा पूछी है, ये चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पूछा है, ये संबंध पूछ लिया 5वें चैप्टर वाला, पीएमआई की परिभाषा पूछ ली, ये चित्र पूछ लिया, ये विवर्तन की परिभाषा पूछी। हाँ, ये प्रश्न है न्यूमेरिकल में, यदि किसी धातु का कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इससे इसके पृष्ठ पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 1.5 दे रखा है, कार्यफलन का मान आपको 4.5 है, गतिज ऊर्जा का मान है कितना? 1.5। तो फोटोन की ऊर्जा पूछिए, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लगाओ और आंसर अपने पास में आएगा, कितना आएगा? देखिए, कार्यफलन की वैल्यू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की वैल्यू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर दोनों मतलब आइंस्टीन की समीकरण लगा के फोटोन की ऊर्जा निकालें तो क्या आएगी? E बराबर में फाई नॉट प्लस में के ई, फाई नॉट की वैल्यू 4.5 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.5। कैलकुलेट दिस, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर नेक्स्ट है अपने पास में एक जनरल प्रश्न पूछा है, उत्सर्जन रेखिल स्पेक्ट्रम, और फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए ये वाला। ऑक्सीजन नाभिक में 8 ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा का मान दे रखा है, तो ईबी का मान दे रखा है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है ऑक्सीजन की? 16। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, ये है 8 ऑक्सीजन 16 अपने पास में, ए का मान कितना है? ऊपर वाला ए होता है, ठीक है, 16। बंधन ऊर्जा का मान है 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको कैलकुलेट करना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। सूत्र होता है EB/A, EB का मान 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए का मान 16, और कैलकुलेट दिस, 16 8 128, EB का मान आएगा, EB बार का मान आएगा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियाई। सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक न्यूमेरिकल और है चौथा। देखिए, दिए गए परिपथ में ए व बी के मध्य धारिता 15 माइक्रोफेरेड है, तो संधारित्र x, ये वाला x की धारिता ज्ञात करो। मतलब अपने पास में ए और बी के बीच में टोटल धारिता दे रखी है और बीच में ये समांतर क्रम व्यवस्था दे रखी है और उसके साथ में ये श्रेणी क्रम व्यवस्था है। कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मैंने पूरे सवाल बढ़िया से सेट कर रखे हैं, ध्यान से देखिए इनको। ए बी की धारिता मेरे पास में है 15 माइक्रोफेरेड और ये चित्र दे रखा था, ठीक है। ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला तो सारे जानते हो, सीधा ही जुड़ता है। ये 10 और ये 10 कितने हो गए? 20 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को एक नया कैपेसिटर बना दीजिए। ये एक नया कैपेसिटर बना दिया समांतर क्रम वाला, और ये अपने पास में x है ही, ये x है ही। इसका मान 20 हो गया, इसका मान निकालना है और दो टोटल दे रखा है। कौन से क्रम में है? ये अपने पास में है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बट्टे वाला लग जाएगा। CS और C3 श्रेणी क्रम में बट्टा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/CAB का मान आएगा 1/CS प्लस में 1/C3। 1/CAB का मान 15, 1/15 बराबर 1/20 प्लस में 1/C3। कैलकुलेट दिस। 1/C3 बराबर में 1/15 माइनस 1/20 आएगा। इसको इधर ले जाना। LCM आएगा 60, तो कितना? 15 चौके 60 माइनस 20 3 60, तो 4 माइनस 3 कितना है? 1 आएगा, बटा में 60 आएगा। C3 का मान आएगा 60 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अपने पास में इस सवाल का आंसर है 60 माइक्रोफैरड। फिर नेक्स्ट पांचवा भी न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल है तो पांचवा देखिए, पास पास रखी दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 2 हेनरी, एम का मान दे रखा है। टाइमिंग कितनी है? 0.1 सेकेंड। dt का मान दे रखा है। विद्युत धारा 0 से बढ़कर 15 एम्पियर हो जाती है। मतलब I1 का मान 0 था, I2 का मान 15 था, तो di का मान कितना आएगा? 15 माइनस 0 यानी कि 15, ठीक है। फ्लक्स बंधता पूछी है, दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता। देखिए क्या आएगी अपने पास में। सवाल में फ्लक्स बंधता का जनरल फॉर्मूला M बराबर N फाई बराबर में MI 1/2 लगा देंगे, ठीक है। दूसरी कुंडली में फ्लक्स बंधता पूछिए तो 2 लगा देंगे, इधर I हो जाता है। मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं, d N फाई अपॉन dt बराबर में d MI अपॉन dt। dt से dt मान लो एक बार काट दिया तो ये आया d N फाई बराबर में, ये M कांस्टेंट बाहर ले लो और di इधर है। di का मान कितना? 15 है और m का मान कितना है? 2 है। 15 दूनी कितना हो गया? 30। m का मान 2 हेनरी दे रखा है, di का मान कितना दे रखा है? 15 एम्पियर। तो मेरे पास में 30 वेबर आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई न्यूमेरिकल है तो अब देखो, प्रश्न देख लो आप लोग। सिंपल प्रश्न है। वाटहीन धारा पूछी है, शक्ति गुणांक पूछा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करना पूछा है। इस पर आधारित एक घटना का नाम बता दीजिए, और हाइगेन का तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या पूछी है। पोलराइड पूछा है, उसके उपयोग पूछे हैं, और तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के प्रभाव की व्याख्या पूछी है। नेक्स्ट मेरे पास में अपने पास डी ब्रोगली की परिकल्पना, बोर मॉडल के द्वितीय विकृत की व्याख्या, MVR बराबर NH/2 की व्याख्या पूछी है। समभारिक पूछे हैं, रेडियो एक्टिविटी पूछी है, और RC कालांक पूछा है। संधारित्र फिल्टर के साथ में पूर्ण तरंगदिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना पूछा है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा है। चित्र भी बनाना है, अलग अलग नंबर है इसके, ठीक है। और अगर ऊपर वाला नहीं किया, नीचे वाला किया, गॉस के नियम से एक चादर वाला टॉपिक पूछ लिया, ठीक है। और दूरी के साथ में निर्भरता नहीं है, वो भी प्रदर्शित करके दिखाना है। और LCR सर्किट के अंदर जड़ की वैल्यू निकालनी पूछ ली। और फिर नीचे है ट्रांसफार्मर वाला कंप्लीट पूछ लिया, ठीक है, संबंध वगैरह है। और 16वां प्रश्न क्या है? नेज अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक को परिभाषित करना। ये दाता
स्तर को चित्रित करते हुए ज़्यादा टी का मान 0 से ज़्यादा हो पर एन टाइप अर्धचालक को बैंड आरेख बनाना पूछ लिया। पीएन संधि में हासी क्षेत्रक पूछ लिया। विभवरोधी का परिभाषित करना पूछ लिया। ग्राही ऊर्जा स्तर को चित्रित करते हुए टी ग्रेटर देन 0 पर पी अर्धचालक के बारे में पूछ लिया। 17वां प्रश्न डी खंड में पूछा। बायो सावर्ट का कंप्लीट पूछ लिया। वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र और एम्पियर का नियम पूछ लिया। ये अपने पास में टॉपिक है। लेंस की क्षमता और F बराबर R/2 पूछ लिया और आवर्धन क्षमता को परिभाषित करना सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछ लिया। तो इसी के साथ ये 18 प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल थे, वो हमने सारे करवा दिए। इससे इसके अंदर है ना, ये वाला प्रश्न जिसने भी किया है ना, ये कहाँ पर है, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न जिसने भी किया है, उम्मीद करता हूँ उसके 100 में से 100 आएंगे, अगर बढ़िया से और बाकी प्रश्न किए। सभी विद्यार्थियों के ये इस प्रश्न में डाउट जरूर मिलेगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, 0। ठीक है।